IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज IBN 2020 पर। प्रेस विज्ञप्ति। आज 19 जून को SUCI कम्युनिस्ट द्वारा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भयावह बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की बेतहाशा मूल्य वृद्धि, खाद्य तेल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदेश स्तरीय ऑनलाइन विरोध दिवस पर भोपाल में ऑनलाइन विरोध दिवस मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने अपने हाथ में तख्ती लेकर सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप व इंस्टाग्राम पर पोस्ट की एवं शेयर किया। विरोध दिवस पर अपनी बात रखते हुए जिला सचिव मुदित भटनागर ने कहा कि केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1954 को खत्म करके जमाखोरी को बढ़ावा दिया। मलेशिया से जो खाद्य तेल आयात होता था उस पर भी रोक लगा दी। इससे खाद्य तेल के दाम में 200 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। वस्तुओं और सेवा क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली आदि को सरकार पूरी तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों को बड़ी तेजी से बेचती जा रही है, जिसके नतीजतन आम जनता महंगाई और कर्ज के तले दबती जा रही है। कोरोना महामारी के दौरान भी हम सभी ने प्राइवेट अस्पतालों की लूट को नजदीक से देखा है। इसलिए आवश्यक वस्तुओं और सेवा से क्षेत्रों को सरकार को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए ताकि आम जनता को महंगाई से निजात दिलाई जा सके। पेट्रोल डीजल पर केंद्र व राज्य सरकारें लगातार टैक्स को बढ़ा रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स वसूला जाता है। भोपाल में इस समय पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर से अधिक है एवं डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। खाद्य तेल, रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं को अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए पूंजीपतियों के हवाले न किया जाए। सभी आवश्यक वस्तुओं को सरकार अपने नियंत्रण में रखे ताकि आम जनता के ऊपर महंगाई के बोझ को कम कर जनता को आर्थिक राहत दी जा सके। इस तरह की मांगों के साथ आम जनता की आवाज को सरकारों तक पहुंचाने का प्रयास दिन भर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया। जारीकर्ता विनोद लोगारिया, जिला कार्यालय सचिव, SUCIC भोपाल। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से सरवर खान जरीवाला की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज 19 जून को क्रांतिकारी पार्टी मेहनत कश्मीर की क्रांतिकारी पार्टी SUCI ने मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय विरोध दिवस का आयोजन किया है। हम जैसे जान रहे हैं, देख रहे हैं कि महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं और एक ऐसे समय जब कोरोना लॉकडाउन में सभी काम धंधे चौपट हुए हैं, बेइंतहा बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों ने काम धंधे से अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं, सरकार की गलत नीतियों के चलते व्यापार धंधा चौपट है। ऊपर से ये बेतहाशा बढ़ती महंगाई आज आम आदमी को का जीवन दूभर कर रही है। साथियों, आज सरकार बड़ी आसानी से कह रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाना वो उनके हाथ में नहीं है, उनके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उसको नियंत्रण से बाहर किसने किया? स्वयं सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, सभी ने पेट्रोल डीजल को अपने नियंत्रण से मुक्त किया और कॉरपोरेट को मनमानी छूट दी कि उस पर वो मुनाफा कमा सके। और ऊपर से सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पेट्रोल डीजल पर लगातार टैक्स पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, आम चीज़ें महंगी हो रही हैं। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि एक समय खाने पीने की जो जरूरी चीज़ें थी उनमें व्यापार बिजनेस की मना थी, उसमें व्यापार व्यवसाय नहीं किया जा सकता था। तमाम सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की तरह ही राशन भी ऐसा था कि सरकार के कंट्रोल में रहता था। मैं 91 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की। ये एक जन दबाव था समाजवादी मुल्कों का, समाजवादी सोच का, कि उनको एक लोक कल्याणकारी चेहरा दिखाना पड़ता था और सेवा क्षेत्रों में व्यापार की मनाही थी। तब हम देखते हैं कि एक समय ऐसा था
कि राशन की दुकानें हुआ करती थी, वहाँ से कपड़ा लत्ता सोडा से तेल साबुन अनाज सारी चीज़ें मिला करती थी और उसका नाम था कंट्रोल, जो बाजार के भावों को कंट्रोल करके रखता था। सरकार ने 1991 के बाद धीरे धीरे भूमंडलीकरण उदारीकरण की नीति को अपनाते हुए इन सभी खाने पीने की चीज़ों से अपना नियंत्रण को हटा लिया और उसको बाजार के भरोसे सौंप दिया। हम देख रहे हैं तभी से खाने पीने की चीज़ें, दाल, शक्कर, तेल, गेहूं, इन पर बड़ी बड़ी कंपनी कॉरपोरेट का कब्जा होता जा रहा है और वो मनमाने दाम पर इसको बेच रहे हैं। तो इस कारण से महंगाई बढ़ रही है। सरकार ने अपने हाथों से नियंत्रण इन चीज़ों का हटा लिया है, जबकि ये तय था कि तमाम सेवा क्षेत्रों पर सरकार अपना नियंत्रण रखेगी, खाने पीने की जो वस्तुएं उस पर अपना नियंत्रण रखेगी। लेकिन कॉरपोरेट के हित में, उन्हें मुनाफा पहुंचाने के हित में तमाम सरकारों ने आज तक उसको अपने नियंत्रण से बाहर कर दिया। दूसरा, गवर्नमेंट मोदी सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ के इन खाने पीने की जरूरी जो चीज़ें हैं, दवाई है, पेट्रोलियम है, गेहूं है, अनाज है, दाल दलहन तेल है, इन सभी पर से उन्होंने आवश्यक वस्तु की श्रेणी से इनको बाहर कर दिया, जिसको बात को लेकर किसान अड़े हुए हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, जिसके तहत तमाम ये जो जरूरत की 7 चीजें हैं, इन पर अब जमाखोरी की जा सकती है और जाहिर है जो जमाखोरी करेगा वो कालाबाजारी भी करेगा। तो जमाखोरी कालाबाजारी को छूट देने से आज इतनी महंगाई बढ़ रही है। तो पहले की सरकारों ने इन्हें नियंत्रण मुक्त किया, बाजार के भरोसे छोड़ा और अभी 2 कदम आगे चल के मोदी सरकार ने इन पर जमाखोरी कालाबाजारी की छूट दे दी। तो इसके चलते आज हम देख रहे हैं मीठा तेल, सरसों का तेल और तमाम चीजें किस ढंग से बढ़ रही हैं। तो आम आदमी आज इसका विरोध दर्ज करा रहा है। हम सभी इस विषय में अध्ययन करें, पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसको बताएं, ताकि सरकार पर दबाव बना सके कि वो कोई भी नीति लगाएगी वो हम आसानी से मानने वाले नहीं है। आज ये विरोध दिवस उसी का एक प्रमाण है। बहुत बहुत धन्यवाद।